हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग। जैसे 26 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास लगभग 11 डेज़ बाकी हैं। तो उन 11 डेज़ में आपको किन गलतियों को अवॉइड करना है, क्या चीज़ें करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस क्लियर नहीं होता। कुछ ऐसे हैं जो 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका प्री भी क्लियर नहीं हो रहा। तो चीज़ें क्या है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। वहीं पर एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो फर्स्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर कर देता है, जिसका फर्स्ट में नहीं होता वो सेकंड में भी कर देता है। और कुछ का ये है कि 3-3 4-4 साल हो गए लेकिन नहीं हो रहे। तो कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से आपके नहीं हो रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो क्या रीज़न है, जैसे देखिए हम मैथ्स एंड रीजनिंग पे कुछ स्टूडेंट्स का मैथ वीक होता है, कुछ का रीजनिंग एंड कुछ का इंग्लिश वीक होता है। तो जो वीक सब्जेक्ट है हम उस पर ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी जस्ट हम इतना पढ़ लेते हैं इसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, या फिर देखा जाएगा हम बाकियों की प्रिपरेशन करते रहते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है जो सब्जेक्ट को करने में। मान लीजिए कि अगर हम आईबीपीएस पीओ या क्लर्क की बात करें तो उसमें इंग्लिश आएगी, आरआरबी पीओ में इंग्लिश नहीं आती। तो इसमें एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है। आपने मैथ एंड रीजनिंग तो आरआरबी के लिए भी पढ़ा है लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो अभी आपको फुल फोकस इंग्लिश के ऊपर भी देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इंग्लिश को अवॉइड करेंगे तो मे बी ऐसे हो सकता है कि आपके इंग्लिश में क्या पता आपकी सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर ना हो, देन फिर कोई चीज़ काम नहीं आएगी। किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी का मैथ्स वीक है, तो उनको डर लगता है। क्या होता है ना, हम किसी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो उस कंफर्ट जोन से निकलने में हमें डर लगता है, हमारा नहीं मन करता प्रिपरेशन करने का। अगर कोई स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट की, मान लीजिए कोई बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रहा है और उसके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं कि एसएससी पे मूव कर जाओ या कुछ और कर लो या वो कर लो, वो नहीं मूव कर सकता। बिकॉज हम एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, हम उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते। बिकॉज किसी दूसरे चीज़ की हम तैयारी करेंगे, जैसे हमें हमारा मान लीजिए कि रीजनिंग एंड इंग्लिश अच्छी है तो हमें मैथ्स पे मूव करना है, तो हमारा मन ही नहीं करता। जब भी मैथ्स को करने बैठते हैं नींद आ रही है, ये हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे, बस यही जस्ट बहाने होते हैं, तो हमारा नहीं हो पाता सिलेक्शन। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो चीज़ आपकी वीक है उस पर तो आपको फुल कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आप अच्छा करके जॉब लग सकते हैं। आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। एंड सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करके आप जॉब नहीं ले सकते, प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्री की तैयारी कर लेते हैं बट उनकी मेंस की तैयारी नहीं होती। मेंस के देखिए, आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत कम वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट मेंस के रिगार्डिंग है। बिकॉज कोई मेंस के रिगार्डिंग कोई चीज़ बनाना ही नहीं चाहता। मैंने एक मेंस का मॉक टेस्ट सोल्व करवाया, आप लोगों ने जैसे प्री की वीडियोस पर रिस्पॉन्स आता है उस पर नहीं आया। बिकॉज मेंस कोई नहीं पढ़ना चाहता, सबको बस प्री की लगी हुई है, लेकिन उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हो रहा जो मेंस नहीं पढ़ना चाह रहे। उनको ऐसे रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। जैसे ही रिजल्ट आता है वो मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश करने के बारे में तो सोचते ही नहीं। उनका एक ही चीज़ होता है, मुझे जीए पढ़ना है, मुझे जीए पढ़ना है। जीए में इतना खो जाते हैं, जीए आजकल इतनी डीप में आ रही है, उन 15 दिन में आप जीए नहीं पढ़ सकते अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होता है जो सिर्फ प्री और मेंस सोच के नहीं चलता, वो ये सोच के चलता है कि मेरा सारा ही एग्जाम क्लियर होना चाहिए, नॉट प्री नॉट मेंस। क्लियर? जब आप सभी चीज़ों की तैयारी करेंगे देन ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। देखिए 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, अड्डा 247 पे आपको बढ़िया सेल मिल रही है। अगर कोई भी बैच परचेज़ करना है, इनकी ऐप को ओपन करेंगे, स्टोर पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टोर पे क्लिक करते हैं, देखिए बैंक महापैक, आप कोई भी लेना चाहते हैं कोर्स, आपको कोई भी कोर्स परचेज़ करना है, उस पर आपको लगभग 80% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम आईबीपीएस पीओ का बैच परचेज़ करते हैं, तो आप यहाँ से आईबीपीएस पीओ पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर देखिए आपको कौन सा बैच लेना है। उसमें डबल वैलिडिटी मिलेगी आपको उस बैच के रिगार्डिंग। आप डबल वैलिडिटी मीन्स 12 महीने के लिए अगर अप्लाई होता है तो आपको 24 मंथ के लिए मिलेगा। एंड उसमें पहले जो कोड लग रहे थे आपके, जो भी वैलिडिटी आपको मिल रही थी जैसे 12 मंथ की, अब उससे डबल मिलेगी। इसमें 200 घंटे की लाइव क्लासेज, 723 वीडियो लेक्चर्स, 25 मॉक टेस्ट, ई बुक्स, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। हैंड रिटन आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें देखिए आपको क्या करना है, 79% का तो डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ से इस कूपन कोड को हटाकर आपको क्या एंटर करना है, TSS77, इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 79% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड 1% का डिस्काउंट आपको मिलेगा कहाँ से, जब आप इन कोइंस को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम कोइंस वाले पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए कितना डिस्काउंट हो गया, 2399 रुपये में, मतलब लगभग 2400 रुपये में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जिसका प्राइस पहले लगभग 9500 के करीब था। तो आज ही आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। कोई भी आप बैच परचेज़ करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी आज के दिन पे, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
और तैयारी से हमारा ये मतलब है कि आप प्री की भी तैयारी करिए, आप मेंस की भी तैयारी करिए, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलिए। अभी कुछ का ये है कि दोनों को कैसे लेके चलें, हमारे से तो एक की प्रिपरेशन नहीं हो रही, जस्ट प्री ही क्लियर नहीं हो रहा, तो हम जस्ट सिर्फ प्री ही पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके 2 साल हो गए हैं, आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा, आप हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का आप सिर्फ प्री ही पढ़ते जा रहे हैं, और बाई चांस मान लीजिए आपने इतनी प्री की तैयारी कर ली कि आपका प्री क्लियर हो गया, आपके सभी के प्री क्लियर हो गए, बट आपके मेंस की तैयारी नहीं है, तो क्रॉस, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। इसी की वजह से आप प्री की भी तैयारी करें प्लस मेंस। आप ये मत सोचिए कि आप दोनों नहीं पढ़ सकते, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग मान रहे हैं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप इसको एक चीज़ मान के चलिए, प्री प्लस मेंस ये एक ही चीज़ है। हमारा टारगेट कोई प्री और मेंस क्लियर करना नहीं है, आपका टारगेट है जॉब लेना। तो जॉब लेने के लिए जो भी हर्डल्स रास्ते में आते हैं आपको सबको क्लियर करना है जितना हो सकता है। जैसे आपने प्रीलिम्स 2 प्री आपने दे दिए हैं, एंड मे बी कुछ को ये लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। पीओ जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, लेंथी आया था, तो उसकी कट ऑफ कम चली जाएगी। क्लर्क जिन सब्जेक्ट शिफ्ट में अच्छा आया था उन्होंने 74 प्लस अटैम्प्ट किए, जिनमें डिफिकल्ट था वो 69 प्लस ही कर पाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर पाए। तो उनको ये है कि हम क्या करके चलें। आप लोग ये सोचिए, जो आसान पेपर है उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जो डिफ़िकल्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ कम हो जाएगी। तो इस बारे में मत सोचिए, आपको इस टाइम पे मेंस की ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्री की भी करिए बट मेंस की भी करिए। अगर बाई चांस आपका इन दोनों में से प्री क्लियर हो गया, कट ऑफ कम गई, देन फिर आपको तो मेंस का कुछ भी नहीं आता। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6-6 महीने से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर नहीं हुआ था, उन्होंने तभी सोच लिया कि प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है, तो उनका ही सिलेक्शन होगा ना। आप प्रैक्टिकल होके सोचिए, फिर आपको बुरा भी लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी कड़वी बातें हैं, इनको आपको जान लेना ज़रूरी है। हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं बट खुद को कैसे दे सकते हैं, एटलीस्ट खुद को तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। अब किसी ने पढ़ा ही नहीं मेंस का और वो रो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन कैसे होगा, जिसने रात दिन एक किया उसी का होगा ना सिलेक्शन। तो इन चीज़ों पे गौर करिए और इन बातों से पढ़ना शुरू करिए, मेंस को अवॉइड मत करिए। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।